हेलो दोस्तों। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रैत और ह्यूमंगोसाurus के बीच में कभी फाइट हो तो क्या हो। हाँ, इस पर यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं, लेकिन मैं अपने खुद का फैन मेड थ्योरी बताऊंगा। तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर इससे ये पता चलता है कि दोनों ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एलियंस हैं बेंटन के। पर ये जो रैत है और ह्यूमंगोसाurus में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा? दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फैन फेवरेट है। आपका फेवरेट एलियन हार जाए तो बुरा मत मानिएगा। और क्योंकि एक फैन मेड थ्योरी है, इसीलिए इसमें कोई भी जीत हार सकता है और आप इसका बुरा मत मानिएगा। ये मेरी खुद की फैन मेड थ्योरी है। अगर आपको लगता है कि जो मैंने कुछ गलत बताया इसमें, जैसे कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे कि किसी की एक्स्ट्रा पावर बता दी, तो आप उससे कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ह्यूमंगोसाurus क्या कर सकता है। तो ह्यूमंगोसाurus सबसे पहले है वेक्सासौरियन, जो कि बहुत ही पावरफुल एलियंस होते हैं और फैन फेवरेट भी है। तो फिर अगर इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात कर दी जाए तो ह्यूमंगोसाurus की पावर्स बहुत ज़्यादा है। It have enhanced strength, enhanced durability, enhanced jumping skills and heat resistance, and वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर मैं अच्छे से समझाऊँ तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। वो इतना ड्यूरेबल है कि उसे आप मारते जाओ, उसे कुछ होगा नहीं। और वो आर्म से भी वो ज़्यादा ताकतवर दिखने में लगता है। वो बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची जंप्स लगा सकता है और ये फैन फेवरेट एलियन भी है। ये अपने हाथों से सोनिक क्रैप कर सकता है, हाथों को ज़मीन पर मारकर शॉकवेव्स क्रिएट कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन है पूरे बेंटन का। हमें बेंटन सीरीज़ में ये बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया है और इसके आने से बेन का ये फेवरेट एलियन भी बन गया था। इसकी वीकनेसेस की बात करी जाए तो ये एलियन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 12 फुट का, और अपनी साइज़ को बड़ा भी कर सकता है 60 फुट तक, बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से ये छोटी जगहों में बिल्कुल नहीं आ पाता, क्योंकि ये साथ में फ्लेक्सिबल भी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके छोटी जगहों में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। साथ ही में इसके पैर बहुत ही छोटे होते हैं, तो ये किक्स ज़्यादा आसानी से नहीं मार सकता है। और साथ ही में इसको आप टॉपिक का फेस दिखा के भी डरा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक पूरे बेंटन यूनिवर्स में हर किसी को डरा सकता है। और अभी अगर हम बात करें रैत की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एप्रोपेक्सियन है, एप्रोपेक्सिया प्लेनेट से आया हुआ बेंटन का एक वॉच में एक डीएनए है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल फैन फेवरेट है। और अभी उसके बारे में पावर्स और एबिलिटी की बात की जाए तो रैत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इट हैव enhanced strength, enhanced durability, enhanced jumping skills, enhanced dexterity, enhanced स्पीड, enhanced agility। और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ये इट हैव स्पेस सर्वाइवल स्किल्स ऑल्सो एंड हीट रेजिस्ट गैस इम्यूनिटी। ये और वो लेजर को भी जहन कर सकता है। अगर मैं इसको पावर्स को डिटेल में बताऊँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन है, जो कि एक चट्टान को, एक बड़े से पत्थर को एक ही हाथ बड़ा आराम से उठा सकता है। फिर और जैसे हम कैंची से पेपर को काटते हैं, ज़्यादा आसानी से अपने क्लॉथ से उस चट्टान के 2 टुकड़े भी कर सकता है, फिर उसे आराम से फेंकता भी है। और इसने एक बार वॉल्केनस को भी सिर्फ एक शॉकवेव बनाकर ही हरा दिया था। ये स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। और इसके पास एबिलिटीज़ है शॉकवेव बनाना, सोनिक रैप करना, शार्प क्रॉस से दूसरों को हराना, और उसके बाद शार्प टीथ भी हैं, जिससे ये डरा सकता है दूसरे अपोनेंट्स को, और रोल करके भी ये दूसरे अपोनेंट्स को हरा सकता है। ये एलियन साथ ही में
बहुत ही ज़्यादा ऊंची जंप्स मारकर भी आराम से किक करके अपने अपोनेंट को वो हरा सकता है। इसके आईब्रोज बड़ी ही ज़्यादा अच्छी दिखती है और ये बड़ा ही कूल एलियन है। और अगर इन दोनों एलियन में कोई हाँ, पहले मैं बता देता हूँ रैत की वीकनेसेस के बारे में। तो रैत की वीकनेसेस ये है कि रैत जो है वो पानी से बहुत डरता है, क्योंकि एक टाइगर है स्पीसी, टाइगर ह्यूमन टाइगर और टाइगर कैट फैमिली से आते हैं, जो कि ये पानी से बहुत डरते हैं और इसी वजह से पानी से बहुत डरता है। इसको इतना गुस्सा आता है कि ये अपने दोस्तों पे भी हमला कर देता है और कई बार बिना सोचे समझे दूसरे अपोनेंट पे हमला कर देता है, लेकिन ज़्यादातर जीत जाता है, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव पॉइंट है उसका। और फिर साथ ही में ये इसके अंदर भी बैन होता है, तो फिर इसको भी टॉपिक का चेहरा दिखा के आराम से डराया जा सकता है। और ये एलियन एक लेवल की सुपरसोनिक वेव से ये भी परेशान हो सकते हैं, इसमें से मारकर हराया जा सकता है। फिर साथ ही में ये जो एलियन है वो कई तरीके से इसको गुस्सा दिलाया जा सकता है। और ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये बिना कुछ सोचे समझे किसी से भी लड़ लेता है। और अभी बता दिया जाए तो कि कौन विनर है, तो मैं बता देता हूँ कि इसका विनर रैत हो सकता है। ऐसे तो टाई होगा ये मैच, पर अगर ये इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं हुई, जैसे कि ओमनिट्रिक्स ख़त्म हो की बैटरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर उसके पास मास्टर कंट्रोल हुआ तो रैत जीत सकता है ये फाइट, क्योंकि रैत के शार्प क्रॉस ने एक बार एक बहुत बड़े पत्थर को भी काट दिया था, तो ह्यूमंगोसॉर तो आराम से हार ही जाएगा। और फिर रोल की बात की जाए तो फिर रैत बड़े आराम से रोल करता है और उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार हमने देखा था ह्यूमंगोसॉर ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया था, तब उसका गला ख़राब हो गया था, बैन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो फिर ये एक ह्यूमंगोसॉर में नेगेटिव पॉइंट और है। और रैत ने एक बार मैनी को भी बड़े आराम से हराया था, जो कि एक टेट्रामैंड है, और तो फिर उसी तरह से ह्यूमंगोसॉर को भी हरा सकता है। और उसने वोल्केनस को भी एक ही हमले में हराया था, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि रैत इज़ मोर पावरफुल देन ह्यूमंगोसॉर, जो कि एक वेक्सोसॉरियन है।